देश में मोदी सरकार की ओर से लाए जा रहे यूजीसी बिल पर बिहार में सियासी घमासान जारी है। कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर्स माने जाने वाले सवर्ण समाज के युवा सड़कों पर उतर गए हैं। वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पटना, पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हुआ है। एक दिन पहले पटना के बाढ़ अनुमंडल में तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी ही सरकार के विरोध में उतर गए थे। उन्होंने सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने पार्टी छोड़ने तक की धमकी दे डाली। लेकिन इसी बीच आखिर बिहार में यूजीसी बिल को लेकर सरकार का टेक क्या है, उसकी बात की जाए तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि सीएम नीतीश कुमार की पार्टी का रुख इस मामले में काफी अलग है। जनता दल यूनाइटेड ने स्पष्ट किया है कि किसी भी बिल से किसी एक वर्ग की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए घातक साबित हो सकता है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने कहा है कि पार्टी ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि समाज के किसी भी वर्ग की उपेक्षा लोकतंत्र के लिए घातक हो सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भाजपा के पदाधिकारियों ने इन नियमों के विरोध में अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया है। उनका कहना है कि सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों का आरोप है कि दंड का प्रावधान हटने से इन नियमों का दुरुपयोग बढ़ेगा और उन्हें निजी रंजिश के तहत निशाना बनाया जा सकता है। वहीं अगर बात की जाए कि आखिर क्यों नीतीश कुमार पीएम मोदी के इस बिल से अलग हो गए हैं, तो इस मामले पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूजीसी बिल को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा न होना उनके पुराने विचारों को दर्शाता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि नीतीश हमेशा से मानते रहे हैं कि राज्यों के अधिकारों को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि शिक्षा जैसे अहम विषय पर केंद्र सरकार की जरूरत से ज्यादा नियंत्रण सही नहीं है। नीतीश कुमार का मानना यह भी है कि शिक्षा भले ही संवर्ती विषय हो, लेकिन इसमें राज्यों की बड़ी भूमिका होनी चाहिए। यूजीसी बिल में केंद्र सरकार को विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों पर ज्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं, जिससे राज्यों की स्वतंत्रता कम हो सकती है। उन्हें लगता है कि ये संविधान की भावना के खिलाफ है। वो बार बार ये बात कहते रहे हैं कि बिहार जैसे राज्यों की शैक्षिक जरूरतें अलग हैं। यहाँ की सामाजिक स्थिति, संसाधन और चुनौतियां दिल्ली से बनाए गए एक जैसे नियम से पूरी नहीं हो सकती हैं। अगर शिक्षा से जुड़े फैसले राज्यों की सहमति के बिना लिए जाएंगे तो ऐसे सुधार जमीन पर असर नहीं दिखा पाएंगे। साथ ही उनका मानना यह भी है कि जहां केंद्र सरकार इस बिल को शिक्षा की गुणवत्ता और एकरूपता से जोड़कर देख रही है, वहीं नीतीश कुमार इसे राज्यों के अधिकारों में दखल मानते हैं। उनका विरोध सिर्फ राजनीति के लिए नहीं है, बल्कि यह उनके विचारों से जुड़ा हुआ है। वो संघवाद, विकेंद्रीकरण और राज्यों की भागीदारी में विश्वास रखते हैं। नीतीश कुमार पहले भी नई शिक्षा नीति, जाति जनगणना और विशेष राज्य के दर्जे जैसे मुद्दों पर केंद्र से अलग राय रखते हैं। यूजीसी बिल पर असहमति जताकर वो ये कहना चाहते हैं कि विकास तभी संभव है जब फैसले जमीन की सच्चाई को समझकर और राज्यों को साथ में लाकर लिए जाएं। कुल मिलाकर यूजीसी बिल पर नीतीश कुमार का रुख ये दिखाता है कि लोकतंत्र में सवाल उठाना, असहमति जताना और संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यही एक मजबूत और स्वस्थ संघीय व्यवस्था की पहचान है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।